नमस्ते दोस्तों, केमिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है मोलैरिटी। आज हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी पढ़ेंगे इस वीडियो में। हमने 3 पार्ट इस चैप्टर के बना दिए हैं। फर्स्ट था 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सेकेंड था मोल फ्रैक्शन, मोल कंसेप्ट, थर्ड था मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको तीनों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो तीनों वीडियोस देखें, फिर मोलैरिटी पे आए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। फर्स्ट है मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक लाइन बोल दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ जैसे 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaCl का। अगर हमें ये बोल दें तो हमें इससे क्या समझ में आता है, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि 2 मोल्स ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इससे हमें यह पता चलता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसको सबसे पहले कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से मोलैरिटी को डिनोट करते हैं, स्मॉल m से मोलैलिटी, यह है लैरिटी, वो है लैलिटी। ठीक है, लैरिटी और लैलिटी, यह है मोलैलिटी, यह है मोलैरिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब हमने यहां लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, हमने ये लिख दिया, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमको हर जगह वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया हुआ हो। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई हमें कई बार ml में भी दे सकते हैं, ml में ही देते हैं ज्यादातर, लीटर्स में तो काफी कम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये हमें पता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमें ऐसे भी दिया जा सकता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये हमें दे दिया। तो हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाय 1000। 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो n अपॉन v इंटू 1000। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में, आप एक फॉर्मूले वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके आगे पीछे करके कैसे भी जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हर फॉर्मूले पे एक बॉक्स बनाइए ताकि रिवीजन जब करें तो फॉर्मूले जो हैं वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, मिटा देता हूँ। कई बार हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जैसे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, गिवन मास दिया हुआ है 40। ठीक है, अब वो डिसॉल्व्ड है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड मोलैरिटी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब क्या करें, अब इसके लिए उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और खोल देंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा भी हमने। तो नंबर ऑफ मोल्स को खोल देंगे, गिवन मास, हमने इससे पहले मोल कंसेप्ट जो वीडियो पढ़ी है, टॉपिक पढ़ा है, उसमें पढ़ लिया था। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ही करेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब इसका मास निकालेंगे। गिवन मास हमारे पास है, मॉलिक्यूलर मास इधर रख देंगे और VmL है, इसको यहाँ पे 100 लगा के लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अब ये तो हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया ये तो। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में मोलैरिटी भी दी गई होती है, मोलैरिटी भी दे देते हैं कई बार। तो ठीक है, देखते हैं। मोलैरिटी देके कुछ और पूछ लेते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, या तो हमारे से नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा मोलैरिटी देके, तो वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम इधर ले आएंगे। और अगर हमारे को वॉल्यूम फाइंड करना है, मोलैरिटी दी हुई है और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, इसमें तो कुछ नहीं था ऐसे। लेकिन आपको ऐसे नहीं दिया देंगे क्वेश्चन में कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 मोलर, ऐसे नहीं देंगे। ऐसे तो बहुत ही बेसिक है ये। भाई आपको क्या, आपकी मेहनत क्या हुई इसमें, आपकी मेहनत क्या हुई, सीधा सीधा क्वेश्चन में से जो वैल्यू है वो फॉर्मूले में डाली आपने, सीधा सीधा क्वेश्चन निकाल लिया आपने, आंसर निकाल लिया आपने। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसे देंगे। जैसे वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, जैसे वॉल्यूम फाइंड करने को दे दिया हमको। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। कोई भी सॉल्यूशन है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 और उसकी मोलैरिटी हमें क्या दे दी, सेमी मोलर। हमें बोल दिया कि भाई कोई भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम वी वॉल्यूम फाइंड करें। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें सॉल्यूशन के, वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 हैं और उसकी मोलैरिटी है सेमी मोलर। अब सेमी मोलर का मतलब क्या हुआ, तो ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ऊपर लिख लीजिए पेज पे। एक कंसेप्ट बताते हैं आपको। ठीक है, एक कंसेप्ट बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक बार ऊपर लिख देते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 है और मोलैरिटी है सेमी मोलर। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है जो भी है, पर इसको आपको याद रखना है कि अगर आपको 1 m दिया है मोलैरिटी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 1। और अगर 2 मोलर दिया है तो उसको मोलैरिटी कितनी है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, यह है 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर आपको दिया है m/2 तो इसका मतलब हो गया सेमी मोलर। ठीक है, अगर आपको दिया है m/10 तो इसका मतलब है डेसीमोलर। ठीक है, अगर आपको दिया है m/100 तो इसका मतलब है सेंटीमोलर। ठीक है, बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन ये पता होना चाहिए। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है सेमी मोलर। ठीक है, m इज इक्वल टू n अपॉन वी, वी फाइंड करना है, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 1/v, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो n अपॉन m इज इक्वल टू वी। n कितना है 4 और m कितना है m/2, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ गया
8 आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है, वो 8 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना, ठीक है, इजी था, कुछ नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH, हमें 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH दिया हुआ है, ठीक है भाई, इज प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द मोलैरिटी, वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये तो हमें पता ही है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 40, ये तो हमें पता ही है। यहाँ लिख देता हूँ Na इज इक्वल टू 23, O इज इक्वल टू 16, H इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका टोटल हो जाएगा 40, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। अब 40 ml दिया हुआ है, अब हमारे को क्वेश्चन फॉर्मूले में पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, अब फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू n अपॉन v, ठीक है। तो n क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन 40 ml अपॉन 1000, या फिर 1000 ऊपर लिख दो, इनटू 1000, 0 से 0 गया, तो 0.4 है, 0 हटा, ये आ गया 100, तो ये कितना हो गया 1/4, इसका आंसर आ गया 1/4 मोलल सॉल्यूशन, या फिर ऐसे लिख दीजिए 1.4 या फिर 0.25 मोलल सॉल्यूशन। 0.25 मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर की बात हो रही है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, पहले इसको मिटा देते हैं। इजी था, कुछ नहीं था, आगे पीछे करके क्वेश्चंस जरूर करना, इनके आंसर्स भी जरूर करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमें मोलैरिटी वापस फाइंड करनी है, मोलैरिटी पढ़ रहे हैं तो मोलैरिटी ही फाइंड करेंगे। फाइंड, ढक्कन हटा देते हैं, फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करनी है। 40 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन है 40 ml नहीं, हाँ 40 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 40 ग्राम्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n अपॉन v, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर्स, लेकिन हमें यहाँ दिया है 250 ml, तो इसको लीटर्स में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको पता है कैसे हुई। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास अपॉन NaOH का भी निकाला है हमने, मॉलिक्यूलर मास 40 अपॉन 250 है, 250 मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 0 से 0 गया, 25 4 1 ऊपर गए, आंसर आया 4 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर 4 मोल अपॉन लीटर। भाई हमारे को यूनिट निकालनी तो आती है ना, जैसे m इजिकल टू n अपॉन v है, तो यहाँ लीटर है, तो लीटर की यूनिट होती है लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स की होती है मोल, तो m/l। इजी था, ये भी कुछ नहीं था, इजी था। हाँ, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 4.9 ग्राम्स है, हाँ, ग्राम्स ऑफ H2SO4, ठीक है, डिजोल्व इन
प्रेजेंट इन, डिजोल्व इन एक ही बात है, डिजोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब अभी तक हमने पढ़ा कि लीटर में वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, ml में वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के आ गया। और अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है कि सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या कन्वर्जन है, वो भी पढ़ाया था क्या, बताया था, ठीक है। तो चलते हैं। तो फॉर्मूला है m इजिकल टू n अपॉन v, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास 4.9 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 98, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 32, ओ इज इक्वल टू 16, ठीक है, 98 आ गया। अब यहाँ लिख देता हूँ वापस, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब। तो वही फॉर्मूला लगेगा, घबराने की बात नहीं है कि सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तो 500 डिवाइड बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 × 5 5 टू द 10, 2 पर गया, ठीक है। तो काटा पीटी की बात क्या आएगा, 0.1 मोल, 0.1 मोल बाय लीटर, ये इसका आंसर आ गया। मोलरिटी कितनी आ गई, 0.1, काट पीट आप कर लेना, ठीक है, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, इजी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसमें। आप ये लिखना मत भूलना, क्योंकि नोट्स बनाते चलोगे तो ही पार पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था, वीडियोस में, ये वाला पार्ट नहीं, इससे पहले वाले पार्ट में, कि वॉल्यूम बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वेट क्या होता है, ठीक है। इनमें हमने कन्वर्जन पढ़े कि 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है तो वो कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में है, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में है। हमने ये पढ़ चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 10% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये हमें दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, H2SO4 का दिया हुआ है, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम बाय ml, ठीक है। हमें डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, हमें उसका वेट बाय वेट की परसेंटेज दी हुई है। अब वेट बाय वेट की परसेंटेज दी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम्स ऑफ H2SO4 डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, मैंने क्या कर दिया, तो इससे पहले और उससे भी पहले, मतलब सेकंड पार्ट इस वीडियो का, इस टॉपिक का देख के आए, सेकंड पार्ट देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम जाके वेट जाके मिल रहा है वेट में, तो इधर भी ग्राम्स और इधर भी ग्राम्स, ठीक है, बात समझ में आ गई, ग्राम्स क्यों लगाए। अब हमारे पास सॉल्यूशन का वेट है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू कैपिटल M n अपॉन v, ठीक है। वॉल्यूम चाहिए हमें, वेट थोड़ी ना चाहिए, वेट का क्या करेंगे हम, वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारे पास फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें को वॉल्यूम निकालना है, क्या हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास मास है, हमारे पास मास है, क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी को इधर ले आएंगे और वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, ठीक है, ले गए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, 100 बाय 1.1, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया। लेकिन वॉल्यूम किस में आया है, ml में। ml में क्यों आया, क्योंकि ये ग्राम्स में है, इसलिए यहाँ ml में आया। अगर यहाँ kg होता तो लीटर में माना जाता, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं, 100 बाय 1.1, वॉल्यूम है 100 बाय 1.1 ml। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास,
m बाय v है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास कितना है 10 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98। यहाँ लिख देते हैं वापस से, इससे पहले लिख दिया था वैसे हमने, ठीक है। ये इसके मास है, H का 1, S का 32, O का 16, ठीक है। अपॉन ये लिख देते हैं, अब क्या है ये वॉल्यूम है 100 बाय 1.1, लेकिन ये क्या ml में है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। अब क्या करें, अब करेंगे काटा पीटी। इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट ही काट देता हूं मैं। काट के आ जाएगा 110 अपॉन 98 मोल। मोल बाय लीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब इसको कैसे काटा मैंने, ठीक है, ये दिखा देते हैं। अब 1000 है, ऊपर जाएगा, इन दोनों को काटेंगे, फिर यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर उसको काट पीट देंगे, फिर आ जाएगा 110 अपॉन 98, ठीक है। अब किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं आया था पहली बार में, कि ये 1000 नीचे क्यों आया इसके, ये तो ऊपर जाना चाहिए था ऐसे। बहुत ही सिली मिस्टेक है ये। यहाँ पे 1 है तो इसको ऐसे उल्टा करेंगे ना, 1 ऊपर 1000 नीचे, इसके पास लेके जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ 10 अपॉन 98 के पास ले जाएंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, आंसर वो है 110 अपॉन 98 मोल बाय लीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन। अब ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH.2H2O, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। हमें पता चल गया, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। COOH.2H2O, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is prepared by dissolving prepared by dissolving 0.63 grams of acid, ठीक है, in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दे दिया इसका सॉल्यूशन का, हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है। डिसॉल्व किया है एसिड कितना है 0.63 ग्राम्स ऑफ एसिड, किस और ऑक्सैलिक एसिड है। अब मोलर मास निकालेंगे सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का। मोलर मास किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, COOH.2H2O, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो टोटल मास हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का 128, ठीक है, सॉरी 126 ग्राम अपॉन मोल क्या हो जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका मोलर मास। तो फॉर्मूले में रखते हैं M = N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 63 है, 0.63 अपॉन 126 अपॉन 250 अपॉन 1000। भाई 250
सेंटीमीटर क्यूब है। तो अभी अब मैंने कन्वर्जन बताया था, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन मैंने बताया था। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को काटेंगे तो आएगा 0.005, इसको काटेंगे तो आएगा 0.250 और फिर इनको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ गया, इन दोनों को काटेंगे तो 0.020। ठीक है, ढंग से लिख देता हूं, 0.020 मोल अपॉन लीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशंस आप, मैंने तो जल्दी जल्दी कर दी क्योंकि मैंने सोल्व कर रखे हैं पहले से, तो आप जरूर करना, मेरी तरह काट पीट मत देना, एक एक काट पीट ढंग से करना, इसने इसको काटा ढंग से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ आयंस, आयंस के अंदर मोलैरिटी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये टॉपिक था इसका, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। ठीक है, डिजोल्व करेंगे हम इसको, डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो Na2CO3 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 106 होएगा। तो इसको फॉर्मूला देखते हैं हम, m इज इक्वल टू, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, m इज इक्वल टू N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना होगा, 53106 अपॉन 500 ml है, इसको लीटर में चेंज करेंगे 1000, तो डायरेक्ट ही 1/2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, 1/2, तो 53 बन जाएगा, 53 2 जा 106, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर m/L। ठीक है, लेकिन ये है मोलैरिटी ऑफ आयंस, तो हम इसमें एक एक आयन की मोलैरिटी निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं, चलो एक बार क्या देख सकते हैं, मिटा तो दिया मैंने। अब यहाँ पे है Na2CO3, आयंस की बात करेंगे तो Na+CO3 माइनस, यहाँ पे Na कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2, CO3 1, तो वहाँ पे भी 1। अब आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ Na2CO3 जब डिसोसिएट होगा तो 2 मोल ऑफ Na निकालेगा और 1 मोल ऑफ CO3 निकालेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और बता देता हूं, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ दैट आयन। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ दैट आयन। ठीक है, अब यहां पे इंक गई, कितना इंक पिका है मार्कर। तो यहाँ पे देखेंगे Na की मोलैरिटी कितनी होगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो 2 मोलर सॉल्यूशन, CO3 की हो जाएगी 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, यही हमने अभी बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ दैट आयन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, जल्दी से खत्म होने वाला है मोलैरिटी। ये बात आपको समझ में आ गई ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ दैट आयन। ये सिर्फ कब होगा, मोलैरिटी ऑफ आयन पूछी होगी, जब मोलैरिटी ऑफ आयन पूछेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। नंबर ऑफ मोल्स Na के 2 थे तो 2 मोलैरिटी आ गई, इसकी 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो चलो दोस्तों बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ लिया मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ आयंस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन।
मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो एक चीज बता देता हूं कि मोलैरिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, कि भाई वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगा और मोलैरिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है। अब एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, इसमें हमने वाटर डाला, इस पे हमने वाटर डाला, ठीक है। अब इसकी जो वॉल्यूम है वो है V1, इसका जो वॉल्यूम है वो है V2, इसमें जो मोलैरिटी है वो है M1, इसकी जो मोलैरिटी है वो है M2। हमने ये जो कंटेनर था इससे इसमें डाइल्यूशन करने लगे, हम इसमें वाटर ऐड करने लगे, वाटर ऐड हो रहा है इससे इसमें, मतलब इसका जाहिर सी बात है कि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके मुकाबले इसका तो होगा लेस, इसका वॉल्यूम होगा हाई, ठीक है। लेकिन हमने अभी पढ़ा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, तो इसकी मोलैरिटी तो होगी ज्यादा, इसकी मोलैरिटी होगी कम। ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कभी कोई अटपटा सा क्वेश्चन आ जाए तो इससे बेसिस पे आप दे देना आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे होगे कि नंबर ऑफ मोल्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, बोल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे क्योंकि यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल, यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल। हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना डाल रहे हैं, हमने तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड करा है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने डाले ही नहीं। जितने नंबर ऑफ मोल्स इधर थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इधर रहेंगे, क्योंकि हमने मोल्स के बारे में तो छेड़छाड़ करी ही नहीं, छेड़छाड़ करी ही नहीं, हमने तो सॉल्यूट के साथ छेड़छाड़ करी है। सॉल्यूट के साथ छेड़छाड़ करी तो वॉल्यूम बिगड़ गया और मोलैरिटी बिगड़ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स शुरू से बता देता हूं, m इज इक्वल टू n/v, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mv, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल इज इक्वल टू m1v1 m2v2, ठीक है, ये आ गया। और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल, दोनों तो सेम है, तो दोनों को सेम इक्वल टू में रख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू n इज इक्वल f नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ उसमें आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल मोलैरिटी दी हुई है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, फाइनल मोलैरिटी पूछ ले तो इसको इधर ले आना, V2 आ जाएगा। अगर ये नहीं पूछे, अगर आपको वॉल्यूम V1 दे रखा है, M2 दे रखा है, V2 दे रखा है, तो इसको इधर ले जाना, ठीक है। मतलब समझ गए ना, इधर उधर करना है, आता है ये सबको। इसको मिटा देते हैं, इजी था ये तो, टॉपिक ही बहुत इजी था, कुछ नहीं है इसमें तो। आगे चलते हैं, ये तो था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स। अभी तो हम वाटर में वाटर मिला रहे थे, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसकी मोलैरिटी कम ज्यादा हो गई, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन है, प्लस ये भी कंटेनर है, इसमें भी कुछ भी सॉल्यूशन है, गिव्स एक कंटेनर जिसमें ये दोनों सॉल्यूशन ऐड हो गए, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं n1 m1 v1, मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं n2, तो क्या हो गया m2 v2। और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे n1 n2, n1 प्लस n2, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ n। और इसका वॉल्यूम क्या होगा v1 प्लस v2,
जाहिर सी बात है दोनों का वॉल्यूम इसमें ऐड हो गया, तो V1 प्लस V2। ठीक है, अब जो इसकी मोलरिटी है वो क्या होगी, अब हमें क्या पता क्या होगी, हमें तो इसके बारे में कुछ क्लू ही नहीं है। हो सकता है कि इसकी मोलरिटी ज़्यादा हो, इसकी मोलरिटी कम हो, या फिर इसकी मोलरिटी ज़्यादा हो, इसकी मोलरिटी कम हो। हमें ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं है कि किसकी मोलरिटी ज़्यादा है किसकी मोलरिटी कम है। तो हम एक बेसिक मान लेते हैं कि इसकी मोलरिटी हो गई m। ठीक है, ये पता चल गया हमें। तो उसकी मोलरिटी हमने m मान ली, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, हमने अभी निकाला एक कंटेनर है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है n1, तो मोलरिटी है m1 और v1 इसका वॉल्यूम है, और यहाँ पे सेम है n2 m2 v2 गिव्स कितना था n था और m v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो रहे थे n इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो इसके वैल्यूज रख देते हैं इधर, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले में मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन में n इज इक्वल टू mv, तो यहाँ रख देते हैं v1 प्लस v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको इधर ले आएंगे नीचे, वो आ जाएगा v1 प्लस v2 और m इधर ही रह जाएगा, तो m को लिख देंगे दिस m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ गया मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करें फिर से समझें, नहीं समझ में आया फिर से पीछे करें फिर समझें, तीसरी बार तो समझ में आ ही जाएगा। इतने हार्ड टॉपिक कुछ आज थे नहीं। ठीक है, मोलरिटी है ये ऑफ मिक्सचर्स की, जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल एटम्स दिए हुए हों तब की बात है ये, दो सॉल्यूशन दिए हुए हों जब की बात है ये। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और केमिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।